डियर स्टूडेंट्स, कल हमने आपको चैप्टर फर्स्ट के अंदर कुछ चीज़ बताई थी, लेकिन आप लोगों की संख्या कम होगी, इस लिहाज से मैं दोबारा इस चैप्टर को रिपीट कर रहा हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके लिए आगे भी काम आएंगे, लिहाजा इनको दोबारा ढंग से समझ लें, पढ़ लें। मैं आपके लिए सभी टॉपिक जो क्लियर कर रहा हूँ वो आपका लाइफ स्पान। एक्चुअली होता क्या है, लाइफ स्पान किसे कहते हैं? किसी भी जीव के उसकी उत्पत्ति से लेकर उसकी स्वाभाविक मृत्यु तक का जो समय होता है वो लाइफ स्पान कहलाता है। आप देखेंगे कि प्रत्येक जीव का अलग अलग लाइफ स्पान होता है। कुछ जंतु 2 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ जंतु 10 साल तक जीवित रहते हैं, कुछ जंतु 50 साल तक जीवित रहते हैं। आमतौर पर ह्यूमन की जो लाइफ स्पान है लगभग 70 साल के आसपास है। कछुआ जिसकी लाइफ स्पान लगभग 100 साल के आसपास है। बरगद जिसकी लाइफ स्पान 300 साल से अधिक है। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका जीवन चक्र 1 साल में पूरा होता है। ऐसी फसलें आपकी एनुअल फसलें कहलाती हैं, एनुअल क्रॉप कहलाती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनका लाइफ स्पान 1 साल से ज़्यादा होता है, वो पेरेनियल क्रॉप कहलाती हैं। अधिकतर मोस्टली जो आपके ट्रीज हैं ये पेरिएनुअल होते हैं। ये सब क्या है, इनकी लाइफ स्पान कहलाता है। नेक्स्ट देखें आप, जो आपको टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लिंगन कहते हैं। जीवन में होने वाला ऐसा जन्म जो बिना किसी लिंग प्रक्रिया के होता है वो अलिंगन कहलाता है। इस जन्म में किसी भी प्रकार से जीवन में समागम नहीं होता है। जंतुओं में प्रथम समान रूप से ये पाया जाता है। आज हम इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ध्यान से देख लें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अध्याय से। इसकी जो पहली टाइप है वो है आपकी बडिंग, इसको कहते हैं हिंदी में बड़ बनना। एक्चुअली जो बडिंग है वो जंतुओं में भी और पौधों में समान रूप से मिलती है। जंतु में से आप देखेंगे हाइड्रा, जो हमारा स्लेंटेटा फाइलम का एनिमल है। इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो मूल बॉडी है, इस मूल बॉडी से कुछ ऐसी आंखें बन जाती हैं जो अलग होकर नए हाइड्रोजन देती हैं। ठीक है, अब आप ये बर्ड अलग हो जाती है, अब अलग होने के बाद नए जंतु का निर्माण कर लेती है। ऐसे आप देखेंगे तो हमारे पोटैटो होता है, पोटैटो आलू, उस आलू में भी बर्ड बन जाती है। और जब इन बर्ड को हम अलग कर देते हैं तो इससे नया प्रमोशन हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट देखें हम बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन ये काफी कॉमन होता है आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एज लाइक अमीबा। क्या है अमीबा? इस अमीबा में क्या होता है कि जो अमीबा आपके इरेगुलर शेप का होता है, उसी कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और दूसरा इसमें इसका प्रोटोप्लाज्म भरा होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में इस अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन में
ये अणुभाग जो सेल साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस दो भागों में बट जाता है। बटने पश्चात प्रत्येक दोनों भाग अलग अलग होकर एक इंडिपेंडेंट अमीनो में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम आपको बाई मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन ये भी काफी कॉमन होता है अमीनो में। इसमें क्या होता है कि जो अमीनो हमारा होता है उस अमीनो भाग का साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस बहुत सारे भागों में असमान रूप से बट जाता है। प्रत्येक वो भाग जिसके अंदर प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आता है वो बटने पश्चात एक नए अमीनो में परिवर्तित हो जाता है। यह आपका मल्टीपल फिजन। इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती कि संख्या में ये सब अनकाउंटेबल होती है। प्रत्येक भाग क्या होता है, बढ़ने के बाद एक नए में परिवर्तित हो जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम बाई कोनिडिया। ये कोनिडिया का जो रिप्रोडक्शन है वो काफी कॉमन फंगाई में होता है, फंगस में होता है। इसमें क्या होता है कि इसके किसी भाग से कुछ एसिड बनता है जो गोल होती है और ये गोल प्लांट बॉडी से अलग होकर जमीन पर गिर जाती हैं और गिरने के पश्चात माइसेलियम बना देती हैं। माइसेलियम से पूरा फंगस से तैयार होता है जो कोनिडिया के माध्यम से होता है। ये एक ऐसी प्रचना है जो प्राणवायु रचना है जो फंगस में देखने मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें जेम्यूल्स। जेम्यूल्स ऐसी रचना है जो अधिकतर ब्राइफाइट में देखने मिलती है। ब्राइफाइट्स ऐसे प्लांट हैं जो अधिकतर नम और गीले स्थानों में पाए जाते हैं। इनमें प्लांट बॉडी भूमि पर प्रोस्टेट धराशायी रूप में पाई जाती है और इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो कुछ इस टाइप से होती है कि इसमें एक नोचेज होती है, एपिकल नोच। इस एपिकल नोच में यहाँ जिम्मक बन जाते हैं। इस जिम्मक में जिम्मा रहते हैं। ये जिम्मा इस प्लांट बॉडी से बाहर आकर एक नई प्रोसेस का निर्माण कर लेते हैं। प्रोसेस से आप प्लांट बॉडी निर्माण कर लेते हैं। अल्टीमेटली ये काफी कॉमन होता है ब्राइफाइट्स में। नेक्स्ट हम देखेंगे मेथड जो है स्पोर के माध्यम से। स्पोर काफी कॉमन होते हैं आपके एल्गी में, शैवालों में। शैवाल ऐसे पौधे होते हैं जो अधिकतर जल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जल के अंदर पाए जाते हैं। ये एल्गी, ये शैवाल कई प्रकार के होते हैं। इनमें काफी कॉमन रिप्रोडक्शन स्पोर के माध्यम से होता है। वास्तव में स्पोर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम दो भागों में मुख्यतः क्लासिफाई कर सकते हैं। एक स्पोर होते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं। इन नॉन मोटाइल स्पोर को एप्लानोस्पोर कहते हैं और जो मोटाइल स्पोर होते हैं
उनको फ्लैजिटिस कहते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। चूंकि फ्लैजिला उसी स्थान पर काम करेंगे जहाँ पर जल पाया जाएगा। स्पोर कई कैटेगरी हो सकते हैं। ये एक समान आकार के हो सकते हैं या असमान आकार के हो सकते हैं। आगे देखते हैं हम स्पोर। एक्सोजीनस और नंबर 2 एंडोजीनस। एक्सोजीनस स्पोर वो होते हैं जो किसी भी प्लांट बॉडी से बाहर से बनते हैं। काफी कॉमन होते हैं ये एल्गी में। मोस्टली स्पोर नॉन मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल, जिनके अंदर कोई मूवमेंट्स के लिए कोई ऑर्गन नहीं पाया जाता, कोई पार्ट नहीं पाया जाता। ये स्पोर एक्सोजीनस होते हैं। इसके बाद एक स्पोर ऐसे होते हैं जो अंदर बनते हैं किसी भी क्लब शेप स्ट्रक्चर में, जिसको हम आमतौर पर स्पोरेंजिया कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया। इस स्पोरेंजिया में स्पोर भरे हुए पाए जाते हैं। इस पर क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है वो छोटे छोटे भागों में टूटकर गोल छोटे स्पोर में बढ़ जाता है। और जब स्पोरेंजिया फटती है तो इसमें से स्पोर बाहर निकलते हैं। ये स्पोर भी दो तरह हो सकते हैं, मोटाइल भी और नॉन मोटाइल भी। अगर ये मोटाइल हैं तो इनके अंदर ये फ्लैजिला पाए जाएंगे, और अगर स्पोर ये नॉन मोटाइल हैं तो इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाए जाएंगे। किसी भी आधार से पहली बार ये स्पोर जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करने के बाद एक नया माइसीलियम बना देते हैं। ये प्लांट बॉडी बना देते हैं। खाली आप देखेंगे एल्गी में काफी कॉमन रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आपका क्लोरोफाइसी में ल्यूस्टिक्स और स्पाइडरा में देखने को मिलेगा आपको कि स्पोर के माध्यम से जन्म देखने को मिलता है। ये स्पोर आकार में समान हो सकते हैं और असमान हो सकते हैं, और इन स्पोर में कैटेगरी कई सारी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखें आप, बाई लीफ, लीफ के माध्यम से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें लीफ के माध्यम से भी प्रोपगेशन देखने मिलता है। और वो प्रोपगेशन जैसे आपके ब्राइफिलम, जिसको हम आमतौर पर पतझड़ भी कहते हैं, पत्थर चट्टान कहते हैं, जिसमें कुछ मेडिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है। ब्राइफिलम में जो लीफ होती है वो कुछ इस तरह से होती है। ये कटे हुए भाग हैं। इन कटे हुए भाग से कुछ पत्ती गिरने के पश्चात भूमि पर इस टाइप से राइजोइड्स निकल आते हैं, और इन पर कटे हुए भागों से
नए प्लांट का निर्माण हो जाता है। ये काफी कॉमन है आपके ब्राइफिलम में। इसमें ब्राइफिलम जो लीक होती है। इसके बाद हम देखते हैं बाइस्टेम। बाइस्टेम में काफी कॉमन रिप्रोडक्शन देखते हैं हम ऐसी चीजें में, जैसे आपका शुगर केन, जैसे आपका रोज, जैसे आपका सिट्रस, और भी कई सारे पौधे हैं जिनमें आप स्टेम के माध्यम से इस देख सकते हैं। हमने शुगर केन में क्या होता है, जो आपका गन्ना होता है, इस गन्ने में नोड्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? नोड्स। इस नोड्स की वजह से इनकी आइज होती हैं। क्या होती हैं? आइज होती हैं। जब हम इसको भूमि में दबा देते हैं तो इन आइज से रूट और स्टेम प्रोपेगेट हो जाते हैं, और प्रत्येक आइज से बनने वाला जो पार्ट है वो स्टेम में प्रोपेगेट हो जाता है। ऐसे जो रोज होता है, उस रोज में उसकी जो गुलाब है उसमें जो स्टेम हो, उसको स्टेम को हम भूमि में खड़ा कर देते हैं या दबा देते हैं। तो इसकी भी जो आई होते हैं, उन आई से नई स्टेम का निर्माण हो जाता है। काफी कॉमन प्रोसेस है जो रोज में देखने मिलता है। इसके अलावा सिट्रस होता है, नींबू। इस नींबू में जो प्रोग्रेशन है वो भी रूट के माध्यम से होता है, सॉरी स्टेम के माध्यम से होता है। स्टेम में क्या होता है कि जो स्टेम होती है उस स्टेम को नीचे झुकाकर जमीन के अंदर थोड़ा दबा देते हैं, तो उसकी जो पार्ट है उनसे रूट अटैच हो जाते हैं, उनको पीछे से काट देते हैं, और काटने के साथ उससे नया पौधा बन जाता है। ये प्रोसेस नींबू में देखने मिलती है। बाई बल्ब नेक्स्ट देखें। बल्ब कहते हैं गोलाकार में जो पाए जाने स्ट्रक्चर, जैसे आपके प्याज में प्याज के जो गोलाकार के पार्ट होते हैं उनको बल्ब कहते हैं। इन बल्ब को क्या करते हैं, भूमि से दबा देते हैं, तो उनसे नए पौधे अरेंज हो जाते हैं। उनसे नए पौधे बनने के बाद आप पाएंगे लीफ स्टेम बन जाते हैं। इन बल्ब के अंदर जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो पाए जाते हैं। इसके बाद देखें आप नेक्स्ट ट्यूबर। क्या? ट्यूबर। जैसे आपका पोटैटो में भी आई पाई जाती है। अगर हम किसी प्रोटीन किसी ऐसे पार्ट को काट कर ये संपूर्ण रूप से भूमि में दबा देते हैं, तो वो प्रत्येक भाग जिसमें आई पाई जाती है वो प्रोपेगेट करके एक नई ट्यूबर निर्माण कर लेते हैं। प्रोपेगेशन ट्यूबर से कहलाता है। ये काफी कॉमन है आपको आलू में। नेक्स्ट देखें हम आप राइज लिखा है राइजोम। राइजोम में क्या होता है, जो हमारे कुछ जैसे हल्दी है, जिंजर है, अदरक, इसमें काफी कॉमनली राइजोम के माध्यम से एक कॉर्म के माध्यम से रिप्रोडक्शन मिलता है।
हल्दी में और अदरक में ये काफ़ी कॉमन है। इस भाग को हम काट कर या तोड़कर भूमि में दबा देते हैं तो इनसे एक नए पौधे निर्माण हो जाता है। ये काफ़ी कॉमन आपके मेथड रहे जो इस प्रोडक्शन में है, आमतौर पर पौधों में देखने मिलते हैं। ओके।